कि अगर मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता, यानी कि उनके साथियों को जिस तरह कल मिलने नहीं दिया, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि अडयाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे, लेकिन ये इंदिया दे दिया है। और जब इमरान खान साहब, अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो क्यों इस बात तक नौबत लेके जाया जा रहा है? क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा? क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता? आज जनाब इमरान खान साहब ने यह बात भी की कि एक हकीकी जमहूरियत के लिए अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, नहीं तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ फिर जाना पड़ेगा। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो फिर पूरे प्रोसेस का क्या फायदा? फिर इतने बड़े एक खर्चे का क्या फायदा? तो इमरान खान साहब ने आज फिर ये बात की है कि किसी भी सूरत वो नहीं झुकेंगे। मैंने ताकीदन उनसे दूसरी बार पूछा है, परसों जो उनसे अडयाला में मुलाकात हुई, और आज फिर ये दूसरी बार मैंने उनसे पूछा है, और हर बार एक जवाब दिया है। मैंने उनसे पूछा कि कल जलसा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तानियों के लिए और अपने नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? इमरान खान साहब ने कहा आज़ादी, हकीकी आज़ादी, और कहा कि मेरी कौम को, मेरे लोगों को कह दो कि इमरान खान हकीकी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आज हज़ारे में भी जलसा है। फिरदौस भाई वेलकम। आज हज़ारे में भी जलसा है। मैंने ख़ास पूछा, सर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने ख़ास पूछा कि हज़ारे वाल के लिए क्या मैसेज है? खान साहब ने कहा हज़ारे वालों को कह दो कि गुलामी से बेहतर मौत है, और पूरे पाकिस्तान को कह दो कि वक्त के यजीद के सामने कभी नहीं झुकूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना अपने कौम को झुकने दूंगा। और आज एक बार फिर इमरान खान साहब ने मीडिया से अंदर गुफ्तगू करते हुए इस तासर को रद्द किया है। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है। एक दो तीन मेंबरान के कोई खदशात थे, उनमें से एक मेंबर दो आज मिले भी हैं, कुछ अगले हफ्ते मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जमात के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ये तहरीक इंसाफ है जो इजाजत देती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। ये कोई नून लीग या पीपल पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है जहां एक खानदान की बादशाहत है। यहाँ हर शख्स अपनी राय देने में आज़ाद है, लेकिन ग्रुप कोई नहीं है। ग्रुप एक है, ग्रुप का नाम है इमरान खान ग्रुप, कहानी ख़त्म। और दूसरी बात भी आज उन्होंने मुकम्मल क्लियर की है, और उसके ऊपर उन्होंने वक्त का पत्थर रख दिया है। वक्त का पत्थर क्या है? उसका मतलब यह है कि थोड़ा सा आपको वेट करें। जो लोग तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, जो किसी भी वजह से छोड़ के गए, खान साहब ने कहा यह फैसला मैं करूंगा। जब मैं इस जेल से रिहा हो जाऊंगा, मैं केस बाय केस देखूंगा। न सबको वापस लेना है और न सबको इनकार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ज्यादती हुई होगी, जिन पे तशद्दुद हुआ होगा, जिनको बच्चों की वजह से थ्रेट किया गया होगा। किसी भी वजह से अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, तकलीफ पहुंची है और वो मजबूरी के आलम में गए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उसको मैं अलहदा तरीके से देखूंगा, और जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको खान साहब ने लेना कोई नहीं है। तो आखिर में फिर इमरान खान साहब इस बात पे मुझे भी बात बहुत फिक्रमंद है। मेरी बात के आखिर में खान साहब ने ये कहा है कि ये जो महंगाई का बम गिराया है, ये जो बजट में तबाही फेरी है, ये जो महंगाई का एक अजाब आ गया है, ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, आज पूरे मुल्क में हड़ताल है पेट्रोल की प्राइसेस और महंगाई के खिलाफ।
और जिस तरीके से बिजली और गैस के बिल बढ़े हैं, ये बात अब साबित होती है कि इमरान खान तो 2 साल से बाहर है इख्तिदार से, साल हो गया जेल के अंदर है। तो अब ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब है कि जो महंगाई के खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन खड़ी होती थी, महंगाई बहाना था, इमरान खान निशाना था, क्योंकि आलमी इस्तेमार को इमरान खान नहीं चाहिए था। बहरहाल कल का जलसा हमने कामयाब करना है। आज हजारे में भी जलसा है। इमरान खान की हिम्मत और हौसले जवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमने लामतनाही जेल में रखना है। एक दिन भी इमरान खान का जेल में नहीं होना चाहिए। अडियाला में इमरान खान साहब का अल-कादिर ट्रस्ट का केस, उसमें आज फिर ट्रायल चला और केस के दौरान इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और हम लोगों से भी गुफ्तगू की। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता, यानी कि उनके साथियों को जिस तरह कल मिलने नहीं दिया, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि अडियाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकीला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे, लेकिन ये इंदिया दे दिया है। और जब इमरान खान साहब, अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो क्यों इस बात तक नौबत लेके जाया जा रहा है? क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा? क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता? आज जनाब इमरान खान साहब ने यह बात भी की कि एक हकीकी जमहूरियत के लिए अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, नहीं तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ फिर जाना पड़ेगा। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो फिर पूरे प्रोसेस का क्या फायदा? फिर इतने बड़े एक खर्चे का क्या फायदा? तो इमरान खान साहब ने आज फिर ये बात की है कि किसी भी सूरत वो नहीं झुकेंगे। मैंने ताकीदन उनसे दूसरी बार पूछा है, परसों जो उनसे अडियाला में मुलाकात हुई, और आज फिर ये दूसरी बार मैंने उनसे पूछा है और हर बार एक जवाब दिया है। मैंने उनसे पूछा कि कल जलसा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तानियों के लिए और अपने नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? इमरान खान साहब ने कहा आज़ादी, हकीकी आज़ादी, और कहा कि मेरी कौम को, मेरे लोगों को कह दो कि इमरान खान हकीकी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आज हज़ारे में भी जलसा है। फिरदौस भाई वेलकम। आज हज़ारे में भी जलसा है। मैंने खास पूछा, सर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने खास पूछा कि हज़ारेवाल के लिए क्या मैसेज है? खान साहब ने कहा हज़ारे वालों को कह दो कि गुलामी से बेहतर मौत है, और पूरे पाकिस्तान को कह दो कि वक्त के यजीद के सामने कभी नहीं झुकूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना अपने कौम को झुकने दूंगा। और आज एक बार फिर इमरान खान साहब ने मीडिया से अंदर गुफ्तगू करते हुए इस तासुर को रद्द किया है। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है। 1-2-3 मेंबरान के कोई खदशात थे, उनमें से एक मेंबर 2 आज मिले भी हैं, कुछ अगले हफ्ते मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जमात के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ये तहरीक इंसाफ है जो इजाजत देती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। ये कोई नून लीग या पीपल पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है जहाँ एक खानदान की बादशाहत है। यहाँ हर शख्स अपनी राय देने में आज़ाद है, लेकिन ग्रुप कोई नहीं है। ग्रुप एक है, ग्रुप का नाम है इमरान खान ग्रुप, कहानी ख़त्म। और दूसरी बात भी आज उन्होंने मुकम्मल क्लियर की है, और उसके ऊपर उन्होंने वक्त का पत्थर रख दिया है। वक्त का पत्थर क्या है? उसका मतलब यह है कि थोड़ा सा आपको वेट करें। जो लोग तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, जो किसी भी वजह से छोड़ के गए, खान साहब ने कहा यह फैसला मैं करूंगा।
जब मैं इस जेल से रिहा हो जाऊंगा मैं केस बाय केस देखूंगा। न सबको वापस लेना है और न सबको इनकार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ज्यादती हुई होगी, जिन पे तशद्दुद हुआ होगा, जिन पे तशद्दुद हुआ होगा, जिनको बच्चों की वजह से थ्रेट किया गया होगा, किसी भी वजह से अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, तकलीफ पहुंची है और वो मजबूरी के आलम में गए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उसको मैं अलहदा तरीके से देखूंगा। और जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको खान साहब ने लेना कोई नहीं है। तो आखिर में फिर इमरान खान साहब इस बात पे मुझे भी बात बहुत फिक्रमंद है। मेरी बात के आखिर में खान साहब ने ये कहा है कि ये जो महंगाई का बम गिराया है, ये जो बजट में तबाही फेरी है, ये जो महंगाई का एक अजाब आ गया है, ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, आज पूरे मुल्क में हड़ताल है पेट्रोल की प्राइसेस और महंगाई के खिलाफ, और जिस तरीके से बिजली और गैस के बिल बढ़े हैं, ये बात अब साबित होती है कि इमरान खान तो 2 साल से बाहर है इख्तिदार से, साल हो गया जेल के अंदर है। तो अब ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब है कि जो महंगाई के खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन खड़ी होती थी, महंगाई बहाना था, इमरान खान निशाना था, क्योंकि आलमी इस्तेमार को इमरान खान नहीं चाहिए था। बहरहाल कल का जलसा हमने कामयाब करना है। आज हजारे में भी जलसा है। इमरान खान की हिम्मत और हौसले जवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमने लामतनाही जेल में रखना है। एक दिन भी इमरान खान का जेल में नहीं होना चाहिए। अडियाला में इमरान खान साहब का अल-कादिर ट्रस्ट का केस, उसमें आज फिर ट्रायल चला और केस के दौरान इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और हम लोगों से भी गुफ्तगू की। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता, यानी कि उनके साथियों को जिस तरह कल मिलने नहीं दिया, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि अडियाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकिला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे, लेकिन ये इंदिया दे दिया है। और जब इमरान खान साहब, अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो क्यों इस बात तक नौबत लेके जाया जा रहा है? क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा? क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता? आज जनाब इमरान खान साहब ने यह बात भी की कि एक हकीकी जमहूरियत के लिए अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, नहीं तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ फिर जाना पड़ेगा। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो फिर पूरे प्रोसेस का क्या फायदा? फिर इतने बड़े एक खर्चे का क्या फायदा? तो इमरान खान साहब ने आज फिर ये बात की है कि किसी भी सूरत वो नहीं झुकेंगे। मैंने ताकीदन उनसे दूसरी बार पूछा है, परसों जो उनसे अडियाला में मुलाकात हुई, और आज फिर ये दूसरी बार मैंने उनसे पूछा है और हर बार एक जवाब दिया है। मैंने उनसे पूछा कि कल जलसा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तानियों के लिए और अपने नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? इमरान खान साहब ने कहा आज़ादी, हकीकी आज़ादी, और कहा कि मेरी कौम को, मेरे लोगों को कह दो कि इमरान खान हकीकी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आज हज़ारे में भी जलसा है, फिरदौस भाई वेलकम। आज हज़ारे में भी जलसा है। मैंने ख़ास पूछा, सर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने ख़ास पूछा कि हज़ारेवाल के लिए क्या मैसेज है? खान साहब ने कहा हज़ारे वालों को कह दो कि गुलामी से बेहतर मौत है, और पूरे पाकिस्तान को कह दो कि वक्त के यजीद के सामने कभी नहीं झुकूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना अपने कौम को झुकने दूंगा। और आज एक बार फिर इमरान खान साहब ने
मीडिया से अंदर गुफ्तगू करते हुए इस तासुर को रद्द किया है। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है। 1-2-3 मेंबरान के कोई खदशात थे, उनमें से एक मेंबर 2 आज मिले भी हैं, कुछ अगले हफ्ते मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जमात के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ये तहरीक इंसाफ है जो इजाजत देती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। ये कोई नून लीग या पीपल पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है जहां एक खानदान की बादशाहत है। यहाँ हर शख्स अपनी राय देने में आजाद है, लेकिन ग्रुप कोई नहीं है। ग्रुप एक है, ग्रुप का नाम है इमरान खान ग्रुप, कहानी खत्म। और दूसरी बात भी आज उन्होंने मुकम्मल क्लियर की है और उसके ऊपर उन्होंने वक्त का पत्थर रख दिया है। वक्त का पत्थर क्या है? उसका मतलब यह है कि थोड़ा सा आपको वेट करें। जो लोग तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, जो किसी भी वजह से छोड़ के गए, खान साहब ने कहा यह फैसला मैं करूंगा, जब मैं इस जेल से रिहा हो जाऊंगा मैं केस बाय केस देखूंगा। न सबको वापस लेना है और न सबको इनकार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ज्यादती हुई होगी, जिन पे तशद्दुद हुआ होगा, जिन पे तशद्दुद हुआ होगा, जिनको बच्चों की वजह से थ्रेट किया गया होगा, किसी भी वजह से अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, तकलीफ पहुंची है और वो मजबूरी के आलम में गए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उसको मैं अलहदा तरीके से देखूंगा। और जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको खान साहब ने लेना कोई नहीं है। तो आखिर में फिर इमरान खान साहब इस बात पे मुझे भी बात बहुत फिक्रमंद है। मेरी बात के आखिर में खान साहब ने ये कहा है कि ये जो महंगाई का बम गिराया है, ये जो बजट में तबाही फेरी है, ये जो महंगाई का एक अजाब आ गया है, ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, आज पूरे मुल्क में हड़ताल है पेट्रोल की प्राइसेस और महंगाई के खिलाफ, और जिस तरीके से बिजली और गैस के बिल बढ़े हैं, ये बात अब साबित होती है कि इमरान खान तो 2 साल से बाहर है इख्तिदार से, साल हो गया जेल के अंदर है। तो अब ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब है कि जो महंगाई के खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन खड़ी होती थी, महंगाई बहाना था, इमरान खान निशाना था, क्योंकि आलमी इस्तेमार को इमरान खान नहीं चाहिए था। बहरहाल कल का जलसा हमने कामयाब करना है। आज हजारे में भी जलसा है। इमरान खान की हिम्मत और हौसले जवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमने लामतनाही जेल में रखना है। एक दिन भी इमरान खान का जेल में नहीं होना चाहिए।